हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कल से आगे पढ़ रहे हैं। कल हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। प्रोसेस हम किसे कहते हैं? जब भी कोई भी एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में परिवर्तित हो रहा है तो इस ऑपरेशन को हम प्रोसेस कहते हैं। एंड दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ कंडीशंस, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। एंड नाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ, rather you can say the various types of thermodynamic processes are, सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रिया। वे प्रक्रिया जिन प्रक्रियाओं के दौरान तापमान स्थिर रहता है उसको हम समतापी प्रक्रिया कहते हैं। यू कैन से dt इज इक्वल टू 0। और इस तरह की प्रक्रिया जनरली हमें एक थर्मोस्टेटिक बाथ में हम इसको प्राप्त करते हैं जिसका कि तापमान को हम स्थिर रख सकते हैं। सो आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड आर टर्म्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेसेस। सेकेंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रिया। वे प्रक्रियाएं जिनके दौरान हीट का फ्लो ना तो सिस्टम में होता है और ना ही सिस्टम से बाहर जाता है, ऐसी प्रक्रियाओं को हम रुद्धोष्म प्रक्रियाएं कहते हैं। दोज प्रोसेसेस इन विच नो हीट कैन फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है? dq इज इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलेटेड कंटेनर, जैसा कि हमने कल की टर्म में भी बताया था। थर्मस जो है यदि हमारा, तो उसके अंदर जो चाय रखी हुई है ना तो वो ठंडी होती है और ना गर्म होती है, जैसी हमने रखी है वैसी ही रहती है। तो वो प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड इज आइसोबारिक प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं समदाबीय प्रक्रिया। तो वे प्रक्रिया जो कि स्थिर दाब पर होती हैं उनको हम समदाबीय प्रक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, किसी भी पानी को हम उबाल रहे हैं तो उस दाब पर, जिस दाब पर पानी उबलता है उसी दाब पर पानी का वाष्पन भी होता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो दोनों हीटिंग ऑफ वाटर एंड वेपोराइजेशन टेक प्लेस एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर ऑल आइसोबारिक प्रोसेस dp इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इज सम आयतनी प्रक्रिया। वे प्रक्रिया जिसके दौरान आयतन कांस्टेंट रहता है उसको हम सम आयतनी प्रक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल इज हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ नॉन एक्सपेंडिंग चैम्बर, जिसका कि प्रसार नहीं हो सकता। ऐसे चैम्बर में कोई क्रिया अभिक्रिया हो रही है तो किसका एग्जाम्पल है? आइसोकोरिक प्रोसेस का। ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस dV इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रिया। चक्रीय प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब भी एक सिस्टम डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा है और डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद में वापस फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट पर लौट कर आता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं या साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए dE इज इक्वल टू 0 एंड dH इज इक्वल टू 0। एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू 0 एंड एंथैल्पी में चेंज इज इक्वल टू 0 होता है। नाउ लास्टली इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं। कोई भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया हमेशा अनंत सूक्ष्म रूप से आगे बढ़ती है और किसी भी बिंदु को अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जो इनफाइनेटेसिमली स्लोली आगे बढ़ रही है एंड इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनेटेसिमली चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, दीज टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज रिवर्स प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं हैं, एक ही बार में एक ही स्टेप में इनिशियल से एंडिंग तक जाती हैं और किसी भी बिंदु को उसको पुरानी दिशा के अंदर वापस लौटाया नहीं जा सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस प्रत्येक बिंदु पर इक्विलिब्रियम स्टेट में होती हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग में ही इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में होती हैं, बीच में किसी भी जगह पर वे साम्यावस्था में नहीं होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।